Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2. Okay, and the name of this chapter is पौधों के उपयोग. जो हम पौधे लगाते हैं उनके उपयोग क्या क्या हैं. Let me start. हम सभी किसी न किसी वस्तु के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं. पौधे हमें शुद्ध वायु तो प्रदान करते ही हैं और साथ ही साथ वे हमें फल, सब्जी, ईंधन, तेल, दवाइयाँ आदि भी प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है. पौधों का यूज सिर्फ हम खाने के लिए ही नहीं, हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग चीज हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं. हमारी जो डेली यूज की चीजें होती है, हमारी नीड्स वाली चीजें होती है. वृक्षों से हमें छाया भी प्राप्त होती है. अर्थात पौधों के बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है. पौधे हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी हैं. ठीक है, सबसे पहले मानव जीवन में पेड़ पौधों का उपयोग. फर्स्ट, पौधे शुद्ध, स्वच्छ और ताजी हवा प्रदान करते हैं. ये हम सभी को पता है, पेड़ों से हमें साफ, स्वच्छ, ठीक है, शुद्ध हवा मिलती है. पौधे हवा में उपस्थित हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इसी ऑक्सीजन में मनुष्य सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं. इस प्रकार पेड़ पौधे हमें शुद्ध, साफ और ताजी हवा प्रदान करते हैं. आपको पता है, जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ठीक है. दूसरा आता है, वृक्षों से छाया मिलती है. मतलब वृक्ष हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं. ठीक है. सो वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं. वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर मनुष्य अपनी थकान दूर करते हैं तथा अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं. ठीक है. थर्ड है, पौधों से भोजन प्राप्त होता है. सो पेड़ पौधों से मनुष्य दालें, फल, सब्जियां इत्यादि प्राप्त करता है. कुछ पौधों के फल, पत्तियों और बीजों को मनुष्य खाने में उपयोग करता है. ठीक है, कुछ को वो खाने में उपयोग में लेता है. ऐसे पौधों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है. फर्स्ट है आपका सब्जी वाले पौधे, जिनमें सब्जियां होती हैं. कुछ पौधों से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, आलू, अरबी आदि. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. फल वाले पौधे. अब कुछ ऐसे पौधे जिनसे हमें फल मिलते हैं. कुछ पौधों से मनुष्य को फल प्राप्त होते हैं. फल सेहत के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे आम, केला, संतरा आदि फल हैं. ये सब क्या है? हमें पौधों से मिलते हैं. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. पत्तियों वाले पौधे. अब पत्तियों वाले पौधे कौन से हैं? कुछ पौधों की पत्तियां खाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे पालक, सरसों, चौलाई आदि. इन पौधों की पत्तियों से मनुष्य को पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है. ठीक है, मतलब जो बॉडी को हमारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो प्राप्त होता है. इसके बाद है जड़ वाले पौधे. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें खाई जाती हैं, जैसे कि मूली, शलगम, गाजर आदि. ओके, इनकी हम जड़ खाते हैं. ठीक है ना. फिर है तने वाले पौधे. अब तने वाले पौधे कौन से होते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों का प्रयोग खाने में किया जाता है, जैसे कि गन्ना है, अदरक, शकरकंद, आलू. ओके, तो ये सब आपके क्या है? तने वाले पौधे होते हैं. फिर आता है बीज वाले पौधे. सो कुछ पौधों के बीज मनुष्य खाने के लिए उपयोग में लाता है, जैसे कि चना, मटर, मूंगफली आदि. ओके, आगे चलते हैं अनाज वाले पौधे. अब अनाज वाले पौधे कौन से हैं? कुछ पौधों से हमें अनाज प्राप्त होता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल और आदि. ओके, आगे चलते हैं दाल वाले पौधे. अब जिन पौधों से हमें दाल मिलती है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं, जैसे उड़द, मसूर, राजमा आदि. ओके, फिर है पेय पदार्थ वाले पौधे. मतलब कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें बीज और पत्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग पीने वाले पदार्थ बनाने में किया जाता है, मतलब जिन्हें हम ड्रिंक करते हैं. ठीक है, जैसे कि चाय की पत्तियां चाय तथा कोको कॉफी बनाने में प्रयोग की जाती है. ओके, नेक्स्ट वन इज खाद्य तेल प्रदान करने वाले पौधे. कुछ पौधों के बीजों से मनुष्य खाद्य तेल प्राप्त करता है, जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, नारियल, सरसों, सूरजमुखी आदि. खाद्य तेल मतलब जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तेल, वो वाला तेल. फिर है मेवे प्रदान करने वाले पौधे. तो कुछ पौधों से हमें अनेक प्रकार के सूखे मेवे प्राप्त होते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट आदि. ठीक है, ये हमें पेड़ से मिलते हैं.
नेक्स्ट आता है पौधों से मनुष्य को लकड़ियां प्राप्त होती हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इन लकड़ियों का प्रयोग मनुष्य ईंधन के रूप में करता है। विदेशों में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। लकड़ी से फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि भी बनाए जाते हैं। आपको पता है हमारी डेली लाइफ में लकड़ियों का बहुत यूज होता है, ठीक है। आपकी पेंसिल है, फर्नीचर, बेड है, ये सब किससे बनते हैं? लकड़ी से बनता है। ओके, फिर आता है पौधों से हमें दवाइयां मिलती हैं। सो कुछ पौधों के भाग जैसे जड़ें, बीज, पत्तियां आदि का प्रयोग मनुष्य दवाइयों के रूप में भी करता है, जैसे तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस आदि। ओके, फिर है बाद में अन्य वस्तुएं। अब इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो पेड़ों से बनती हैं। कुछ पौधों के रेशों से वस्त्र भी बनाए जाते हैं, जैसे जूट, कपास आदि। कीकिर के तने के दूध से गोंद तैयार किया जाता है। रबड़ के पौधे से रबड़ तैयार किया जाता है और बांस के पेड़ से कागज तैयार किया जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके फूलों से हमें रंग मिलते हैं, ठीक है। मतलब इन सब के खाने की चीजें, हमारी डेली लाइफ की चीजों से अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। फिर आता है सजावट और इत्र वाले पौधे। कुछ पौधों का उपयोग मनुष्य सजावट के लिए करता है, जैसे मनी प्लांट, ओके, बोगनवेलिया आदि। कुछ पौधे सुंदर फूलों के लिए उगाए जाते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। चमेली व गुलाब के फूलों से इत्र भी बनाया जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे इत्र भी बनाया जाता है। ओके, okay, so now this chapter is finished. Okay, and let us see some इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वी से दैट मुख्य बिंदु, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं। पौधों के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। पौधों से प्राप्त ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए प्राणदायक है, ठीक है ना। पौधों से हमें भोजन के रूप में दाल, अनाज, सब्जी, फल आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वृक्ष से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, मकान आदि बनाने में काम आती है। नेक्स्ट इज कुछ पौधों से दवाइयां भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि पेड़ों का हम इस्तेमाल किस किस जगह पर करते हैं। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।